नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक पहला धरती का आंगन महके यह कविता पढ़ेंगे। इसके कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी हैं। तो आइए हम पहले इनके परिचय के बारे में जान लें और इस कविता में पद्य संबंधी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का जन्म 1929 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपकी मृत्यु 2012 में हुई थी। आप आजीवन अध्यापक रहे। आप अर्चना, माड़ी प्रभा, ज्ञान अर्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है आपने। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही हैं। आपकी प्रमुख कृतियां जो है अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, ये सब कविता संग्रह आदि हैं। और फिर आइए हम पद्य संबंधी विषय पर जानकारी प्राप्त कर लें। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। कवि ने नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में बताया है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा प्रगति होनी चाहिए, मानव मात्र का भला होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़। दूसरी ओर समाज में स्नेह, सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, आओ हम यह धरती का आंगन महके यह कविता पढ़ना शुरू करते हैं। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। सरिता यानी नदी, प्रवाहित यानी बहता हुआ। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले। नदियों की धारा इस प्रकार से मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। तो बच्चों, कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि धरती का आंगन जो है यानी समस्त धरती जो है वह कर्म ज्ञान विज्ञान से महके, यानी चारों तरफ इस तरह से खेती हो, अनाज हो कि जो भी विज्ञान प्रगति कर रहा है उसका लाभ जो है यानी उसका बेनिफिट जो है वो समस्त धरती वालों को हो। और चारों तरफ अगर नदियाँ जो है, नदियों का पानी जो है, नदियों का जल जो है इस तरह से हर एक जगह हर एक खेत में पहुँचे कि हर एक खेत में अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न हो और पूरा खेत जो है वह अनाज फसल से लहलहा उठे, ऐसा होना चाहिए। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाह में पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषा यानी मन की चाह, कामना, हमें नित यानी हमेशा, आशा यानी उम्मीद। तो कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि हमेशा मन की जो चाहत है, वह जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उनकी कामना है, वह सब हमेशा उनकी वो पूरी हो जाए। लेकिन कभी भी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संबंध टूटना नहीं चाहिए। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में, यानी सभी मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास कर सके, वह हमेशा एक दूसरे के विश्वसनीय बने रहें, ऐसा होना चाहिए। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो।
कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि सभी प्रकार की शिल्प कलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास हो। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सुसज्जित रहे। यानी जो भी हर एक को प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो शिल्पकला हो, हस्तकला हो, हर एक चीज़, हर एक को उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और इस धरती पर चारों तरफ हरा भरा हरियाली हो, फूल फल चारों तरफ फैले हुए हो। यह धरती हमेशा हरे भरे पेड़ों पौधों से सुसज्जित रहे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कह रहे हैं आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई भी किसी भी यान से आसानी से चंद्रलोक, चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर आसानी से जा सकता है। किसी कहीं पे भी अंतरिक्ष से वह अंतरिक्ष में जा सकता है। किंतु इंसान ने प्रगति की है, विज्ञान ने प्रगति की है, तो इंसान का एक दूसरे से जो भी अस्त्र शस्त्र बनाए हुए हैं, जो भी विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो रहा है, वह हमें किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि शस्त्रों का निर्माण जो हो रहा है वह हमें अगर कहीं कुछ ज़रूरत पड़े तो ही हमें उपयोग करना चाहिए। एक इंसान को दूसरे इंसान से मारने काटने इन सब के लिए हमें उन अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचायक हो। कवि कह रहे हैं कि उनका व्यवहार, उनका एक दूसरे से बात करने का तरीका जो भी है, उनका नैतिक आचरण ही हमें सब व्यवहार करना सिखाता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो रहेगा जैसा, वह सामने वाला भी उससे वैसा ही व्यवहार करेगा। सदाचार जो है, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकृति। शुभ्र यानी उज्ज्वल, शलाका यानी सलाई, आकृति यानी आंकना यानी अंदाजा लगाना, मूल्य बताना। तो कवि इन पंक्तियों में यह कह रहे हैं कि हमारे मन से हमारे लोग हमारे मन के अनुसार लोग हमें जज करते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। जिस तरह से हमारा व्यवहार रहेगा उसी तरह से लोग हमारी इज्जत और सम्मान करेंगे। अगर हमारा व्यवहार किसी के साथ अच्छा नहीं रहेगा तो लोग हमारी इज्जत भी नहीं करेंगे, हमारा सम्मान भी नहीं करेंगे। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बंद मन की गहराई नापता। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचायक है। प्रतिभा यानी योग्यता, एबिलिटी। पैमाना यानी मापदंड, मापतौल। और मेधा यानी बुद्धि। कवि इन पंक्तियों में हमें यह बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारी योग्यता होती है उसी तरह से लोग हमारी योग्यता के अनुसार हमारे मापतौल करते हैं, हमारे मन की गहराई को नापते हैं कि हम किस तरह से सक्षम हैं, क्या नहीं है। तो हमें हमारा स्नेह, हमारा व्यवहार सबके साथ एकदम अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मन के माध्यम से लोगों को हमारे बारे में पता चल जाता है।
आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आवृत यानी ढका हुआ, लौटाया हुआ। परिधान यानी वस्त्र। वसुधा यानी पृथ्वी, धरती, अवनी, धरा। अर्चना यानी पूजा करना। तो कवि इन पंक्तियों में यह बता रहे हैं कि हमें सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारी आत्मा जो है वह स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाएं, उसकी अर्चना करें। यानी कवि कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा हो वह स्नेह से परिपूर्ण हो, यानी जो भी हम किसी से बात करें, स्नेह से बात करें, किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, हम सभी के लिए समान भाव रखें। तो और फिर इन सब से अगर हमारे मन में ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं रहेंगी तो उन्हीं भावनाओं के साथ हमें अपने वसुधा का यानी धरती माता का जयगान भी करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने आप को सदाचारी बनाना चाहिए और जो भी है हमारे अंदर मानवता को बचाना चाहिए, क्योंकि आजकल विज्ञान इतना ज़्यादा उन्नति कर रहा है कि लोग एक दूसरे के बारे में सोचना ये सब भूल जा रहे हैं। सब अपने स्वार्थ के बारे में ही, खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए और अपने आप की मानवता को बचाकर रखना चाहिए और सबके प्रति स्नेह, सदाचार ऐसा भावना रखना चाहिए। बच्चों, धरती का आंगन महके यह कविता समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।